नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है आज सारे चेहरे नए हैं कि आज ही हमारे पास आए थे BS6 ट्रेनिंग के लिए। तो कौन कहाँ से आए, कोई असम से आए, कोई पश्चिम बंगाल से आए, कोई यूपी से आए, कोई बिहार से आए, तो कोई महाराष्ट्र से, हर यानी कि हर इंडिया से हर क्षेत्र से आए। तो यहाँ पे आने के बाद सारे लोग खुश हो, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं, तो आपको पहला एक जीरो क्या होता है, AC क्या होता है, DC क्या होता है, ये पिकअप कॉइल कैसे बनाना है, पिकअप कॉइल का पल्स क्या होता है, करंट क्या होता है, उसमें AC करंट कैसे जनरेट होता है, यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चलेगा साला ये पिकअप कॉइल भी करंट मारता है 17 वोल्टेज। तो अलग है, क्योंकि हमें रियल सीखना है। आपको बता दिया ना इतना। तो पहला BS6 क्यों पैदा हुआ, BS3 में क्या चेंजेस थे, BS4 में क्या चेंजेस थे, कैटेलिक कन्वर्टर बनाए क्यों, वैसे ही धीरे धीरे हम आगे काफ़ी बढ़ गए थे। तो अभी हम असली मुकाम पे आए थे कि पहला हमारा सीढ़े सीखा हमने, AC सीढ़े, DC सीढ़े, फिर सीढ़े के बाद पिकअप कॉइल को समझ में आ गए पिकअप कॉइल कैसे काम करती है। फिर उसके बाद हम कहाँ पे गए, एक यूनिट बनाए कि हम मुझे 2 काम करना है, यानी कि सीढ़े, तो सीढ़े को 2 काम करना है। एक काम पहला सीढ़े क्या करता था, ST कॉइल को चलाता था, आज मुझे क्या करना है, इंजेक्टर को भी चलाना है। अभी एक ही पॉइंट से चलेगा क्या, अगर 2 पॉइंट देंगे तो किक कभी भी कौन से भी टाइम पे कौन सा भी आएगा ना। तो उसके लिए इसमें डॉट क्यों आ गए। तो जो गैप होता है, ये गैप कब आता है, पिस्टन का पे अभी हमारा बीड़ी से, तो पिस्टन आपका किधर जा रहा है, टॉप डेड सेंटर में। तो टॉप डेड सेंटर में ये 2 बार जाता है, एक आपका कंप्रेसर में जाता है और एक किधर चला जाता है, एग्जॉस्ट में। तो जो स्पार्क होता है वो कहाँ पे होता है, आपका कंप्रेसर स्ट्रोक में और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो आपका बता दिया कि दोनों जब वाल जब खुलता है तभी वो टाइम पे बराबर क्या होता है, स्पार्क होता है। ये कब खुलता है, जब पिस्टन आपका ऊपर जा रहा है, यानी कि एक कंप्रेसर में जा रहा है और एक एग्जॉस्ट में जा रहा है। एग्जॉस्ट से वापस हम किधर गए, सक्शन में। तो सक्शन में पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, तभी हमें क्या करना है, हवा खींच रहा है, हवा के साथ क्या करना है, ये देना है। तो स्पार्क भी 2 बार होगा, तो पेट्रोल भी इंजेक्शन कितने बार होगा, बहुत बड़ी पहली है। तो पहले हम क्या करेंगे, समझते जाएंगे, जैसे आगे जाएंगे तो पहले समझते जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली बता दिया, आपको बता दिया, यहाँ पे आने के बाद आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक एक चीज़ पैदा क्यों हो गई, अभी ये समझेंगे। सेंसर बनाना सीखेंगे, एक्चुएटर बनाना सीखेंगे, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, अगर किस चीज़ को 12 वोल्ट देने के बाद अंदर ऐसा क्या होता है, जिसको समझ में आ गया, जिसको बल्ब समझ में आ गया उसको आधा बेसिक समझ में आ गया। तो बल्ब कैसे पैदा करना है वो सीखा, कैसे अंदर टंगस्टन मटेरियल होता है, अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा, उसको ज़्यादा भी नहीं देना है, कम भी देना है, हर एक की कैपेसिटी है, उसके लिए RR यूनिट आ गया। AC क्या होता है, DC क्या होता है, सबको समझ में आ गया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा बात करेंगे। तो आपका नाम? शाहरुख मुल्ला। कहाँ से हो? कर्नाटक बीजापुर। कर्नाटक बीजापुर से। थोड़ा आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है। पहले काम करते थे, लेकिन अभी कॉइल कैसे बनती है वो समझ में आ गया। पहला नहीं समझ में आता, अभी समझ में आ रहा है ना समझ। क्योंकि हम काम करते, काम करके फायदा है क्या, तो चीज़ क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाता है। खाली बोलते, कंपनी बोलती है कि बिप चेक करो, ओम चेक करो, ओम्स क्या होता है, बिप क्या होता है, वो सारा समझना है ना हमें। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। थोड़ा सा तकलीफ होगा पहले ही दिन है, कभी कॉइल AC DC कभी ज़िंदगी में मीटर ही नहीं मालूम था, थोड़ा तकलीफ होगा। तो मैंने क्या बोला आपको, एक बार नहीं, मैं 3 4 बार आपको बताऊंगा। एक बार बस समझ में आ गया तो सब में वही है ना, अलग है क्या, सब में वही है। एक को इतना तोड़ना है, फिर वो दूसरा वही होगा ना, एक समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। कहाँ से हो? कर्नाटक बीजापुर से। ओके। अभी BS6 का सर सुबह से दे रहे ट्रेनिंग, पहले से बेहतर समझ में आ रहा है अभी BS6 में। अभी कोशिश करेंगे इसके आगे। नहीं, करो, समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? मैं कर्नाटक बीजापुर से हूँ। मेरा नाम पीर मोहम्मद है। मैं पहले काफ़ी 4 व्हीलर 3 व्हीलर करता था, मगर BS6 को देख के थोड़ा घबरा गया था। आज सर के क्लास में बैठने से सारा डर मेरा निकल गया।
अभी पूरा मैं सीखने की कोशिश करूंगा अभी सर, 8 दिन अच्छा है आज, अभी पहले 2 घंटे एक डेढ़ घंटा हुआ ना हमें जी। 1 घंटा काफी लेकिन समझ में आया। समझ में आ रहे हैं कि नहीं। कोयला भी बना सकते हो आप, हाँ बना सकते वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग Winding कैसे का- करना है वो समझ में आ हैं। गया है बल्ब कि के बारे में पता चल गया, बल्ब के वेल्डिंग बारे के में। बारे में पता चल गया, सीधे Magnet- एसी क्या होता है, डीसी हाँ। क्या होता है, सब पता चल सब गया, चला। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। नाम जयेश वर्मा कहाँ से हो? गुजरात से। गुजरात से हो, ठीक है। अभी आने के बाद इतना दूर से आ गए तो लग रहा है हम 8, अभी 2 घंटा है, 1.5 घंटा हाँ, है, एक सीखने 1.5 को- घंटा हुआ, सीखने तो 8 दिनों के बाद आपको लगता है पूरा समझाएंगे सर, समझाएंगे, समझाएंगे ना? समझ में आता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रेनिंग देते। अभी सुबह में हमने शुरुआत किया था, अभी करीबन 12 बज चुके और 10 बजे हमने साढ़े 10 बजे शुरुआत किया था। 1-1.5 घंटे में हमने वो पहला थ्योरी लिया, BS6 पैदा क्यों हुआ, BS1 क्या है, Y2K क्या होता है, यूरो क्या है, यानी कि ये लागू क्यों किया, करने की ज़रूरत क्या थी, ये सारा बता दिया। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे। पहले अभी AC करंट क्या होता है, DC क्या होता है, पिकअप कॉइल को कैसे बनाया जाता है, असल में अंदर होता क्या है, ये डॉट ही क्यों दिया है, पहला एक डॉट था, फिर उसके बाद अभी अनगिनत डॉट क्यों आ गए, यानी कि मैग्नेट के ऊपर टिक किया क्यों आ गए। तो पिस्टन ये जो गैप होता है वो गैप आने के बाद पिस्टन कहाँ पे होता है, बॉटम में कैसे होता है, दोनों काम हमें कहाँ पे करना है। खाली हमें मालूम है पिस्टन टॉप में जाने के बाद ही हमें स्पार्क होता है, पावर में होता है, लेकिन असल में जो स्पार्क होता है वो कंप्रेसर स्ट्रोक में होता है। जब कंप्रेसर कोई भी चीज़ तुरंत जलती है क्या, थोड़ा समय लगेगा ना, तो ये स्पार्क होगा तभी जाके पिस्टन कुछ इस तरह होगा, तभी उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और ऐसा चलेगा। तो इस तरह हम धीरे धीरे हमारे स्टूडेंट को समझाते सिखाते, फिर हम लाइव में जाएंगे, एक चीज़ को बता देंगे। सेंसर कैसे बनाना है, एक्चुएटर कैसे बनाना है, एक्चुएटर में होता क्या है, कोई भी चीज़ को 12 वोल्ट और लाइट क्यों लगती है, लाइट को कैसे समझे। तो इस तरह हम ट्रेनिंग देते। अगर आपको भी 8 दिनों में BS6 का ट्रेनिंग करवाना है, क्योंकि यहाँ पे पीछे देखेंगे तो 40-40 गाड़ी है हमारे पास। एक गाड़ी का यहाँ पे 1-2 गाड़ी नहीं होता है हमारे पास, 4-5 गाड़ी नहीं होती है। एक गाड़ी लिया, दिन कटा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहले हम 2-3 दिन बहुत मेहनत करते, रात दिन यहाँ पे 12-12, 10-10, 8-8 बजे, 9-9 बजे तक आप थक जाओगे, लेकिन हम नहीं थकते, क्योंकि हमें मालूम है। आपके बोला ना, घर परिवार छोड़ के इतनी दूर आ गए हो, तो आपको हाँ नहीं दिखेगा। अभी आपको अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा हम कौन है कि नहीं। तो अगर हमें जानना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।